थी बाबर आजम की कि उनको चूज करना था कि क्या वो सिर्फ टेस्ट मैचेस की ही कैप्टनसी करेंगे, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि T20 और ODI की कैप्टनसी कोई और करेगा। लेकिन आज उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो सारे फॉर्मेट्स, बीट ODI, बीट टेस्ट मैचेस एंड बीट T20, उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया है। यस, इट्स नॉट रियली अ गुड न्यूज, बट ये गुड न्यूज है या ये बैड न्यूज है ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं वेलकम करना चाहती हूँ अपने दोनों पैनलिस्ट को। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी मिस बलोच। हुज़ैफा, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं बिल्कुल आपके साथ मौजूद हूँ। मैंने वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं खैरियत से हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, जैसे मैंने पहले कहा, भारत में बड़ी न्यूज़ ये है कि भारत ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम किए और उन्होंने सेमीफाइनल का मैच जीत लिया। वहीं पाकिस्तान के में बहुत सारे ऐसे फैंस हैं बाबर आजम के जिनका दिल टूटा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, फैसला सही था। क्या लगता है, क्या उनको ये कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि उनको कैप्टनसी मिल तो रही थी लेकिन सिर्फ टेस्ट मैचेस की? हाफिज जी, क्या कहते हैं आप? देखें, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जितना वक्त भी कप्तानी की है, एक वक्त आता है कि जब आप उसको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल पाई इससे पहले भी जो ICC के इवेंट्स थे या एशिया कप की अगर हम बात करते हैं तो बहैसियत कप्तान वो नाकाम रहे हैं। और जब आपके पास बहैसियत कप्तान नाकामियाँ जमा होती चली जाएँ तो फिर एक वक्त आता है कि जब आपको अपने ओहदे से अलग होना पड़ता है। ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप कप्तानी करते हैं। उन्होंने जितना अरसा भी बहैसियत कप्तान खेला है, बहैसियत कप्तान उन पर सवालात ज़रूर होते रहेंगे, लेकिन बहैसियत बल्लेबाज वो पाकिस्तान के एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनकी बहैसियत बल्लेबाज कदर की जानी चाहिए। लेकिन बहैसियत कप्तान उनका ये दौर नाकाम है। ना वो टीम बनाने में नाकाम रहे, ना वो खिलाड़ियों को मौका देने में कामयाब रहे, ना ही वो पाकिस्तान की टीम को किसी इवेंट में, आलमी मुकाबलों में अपनी कप्तानी से, अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान के लिए वो बेहतर तरीके से उसको खिदमत अंजाम देने में नाकाम रहे। तो जब आप हारते हैं तो फिर आपको एक तरफ होना पड़ता है। और यहाँ पर कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इसको जज्बाती समझ ले, कोई इसको दिल पर लगा ले, कोई ये कहे जी कि वो पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं है। आप हारे हैं, बुरा खेल कर हारे हैं, एक मरतबा नहीं कई बार हारे हैं और आपने हर मर्तबा अपनी गलतियों को दोहराया है ये कहते हुए कि हम गलतियों से सीख रहे हैं। ना को गलतियों से सीखा है, ना आपने पाकिस्तान की टीम की एक टीम बनाने के हिसाब से आपकी सोच थी, ना आपकी कोई बेहतर हिकमत अमली इस हिसाब से थी कि आपने मुतबादिल खिलाड़ियों को किन को लेकर चलना है। और जब आप वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो अचानक से आपकी टीम में अबरार आ जाते हैं, जमान आ जाते हैं, सऊद शकील आ जाते हैं, ठीक है जी, उसामा मीर आ जाते हैं। तो ये तो हिकमत अमली का आलम है। और जब ये हालात होंगे तो आप कप्तान को ये नहीं कह सकते कि आप उनके साथ उनकी कप्तानी के मामले में कोई अगर उनका ये फैसला हुआ है तो वो कोई उनके साथ नाइंसाफ़ी आई। ये बिल्कुल ठीक है, उनको घर जाना चाहिए था, उनको इससे पहले चले जाना चाहिए था। उनको वर्ल्ड कप में ये ऐलान कर देना चाहिए था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर उन्होंने किया, लेकिन ये उन्होंने उस वक्त किया जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने ये एक खेल खेला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर गेम डाली जाए सारी की सारी और लोगों की हमदर्दियां समेटी जाएं। ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। उनको बिल्कुल इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ग्रेसफुली जाना चाहिए था, बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालते, अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करते और अलग होते और लोगों को सच बताते कि मैं बहैसियत कप्तान नाकाम हुआ हूँ और मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। और देखें, ये कुदरत के खेल हैं। आप एक खिलाड़ी, उसको आपका नायब कप्तान बनाया जाता है और आप अपने अना में आके उसको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते हैं। आज वो टीम का कप्तान बना है, टेस्ट टीम का। तो सब लोगों को अपनी अपनी जगह पर बैठकर देखकर ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है। जी हाँ, बात हो रही है शान मसूद की। PCB हैज अपॉइंटेड शान मसूद एज अ टेस्ट कैप्टन, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि शाहीन शाह अफरीदी को अपॉइंट किया गया है T20 का कैप्टन। अब ODI का कैप्टन कौन बनता है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हाफिज साहब ने जिस तरह जिक्र किया, आपको नहीं लगता, हुज़ैफा आपसे सवाल है मेरा, कि बाबर आजम की कैप्टनसी में ही हम लास्ट 2 वर्ल्ड कप की, अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, एक दफ़ा हमने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है, एक दफ़ा हम फाइनल्स में भी आए, तो 60 से ज़ायद रेशो तो रहा है विनिंग का हमारा। आपको भी लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल, देखें 100% दुरुस्त फैसला है। और आपने जो इब्तिदाई तौर पे बात की कि बाबर आजम को जब एक फॉर्मेट की कप्तानी दी जा रही थी तो उन्होंने क्यों दस्तबरदार हुआ, उनको भी पता था कि ये इसलिए दी जा रही थी क्योंकि अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का टूर है और उसके बाद जब नताइज हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया के टूर पे अच्छे नहीं है तो उसके बाद भी बाबर आजम से फौरन या उसके बाद में रिजाइन ले लिया जाता, टेस्ट की कप्तानी भी ली जाती।
तो एक अच्छा फैसला ये कि उन्होंने खुद ही इस चीज को, ऑल्दो जैसे इमरान ने बात की कि लेट कर दिया, लेकिन सही फैसला है कि तीनों फॉर्मेट पे जो है कप्तानी छोड़ दिए। जहाँ तक आपने बात की कि हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, सेमीफाइनल खेला, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या फाइनल हमने खेला उसमें भी हम बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल करे। जिम्बाब्वे से हम हारे, वो तो भला, और नेदरलैंड के जिसने साउथ अफ्रीका को हरा के, और कुदरत के निजाम ने हमें फाइनल तक पहुंचा दिया। और ये चीजें, और जो विनिंग रेशियो उसमें देखें, अगेन मैं बोलता हूँ स्टैट्स जो होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं, आपको इतना करेक्ट व्यू नहीं देते। हम ज्यादातर उन टीमों से जीते हैं जो बी टीमें थी, सी टीमें थी, या नेदरलैंड, नेपाल या बांग्लादेश, क्योंकि स्टैट्स में आपको ये नहीं बता रहे होते कि आप किस पाई की टीम से जीते, तो ये बता रहे होते हैं कि आपने 18 में से 20 मैच जीते। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला इस हवाले से कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना और मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलना मजबूत सोच के साथ जाना। साथ साथ हफीज की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरे लिहाज से बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान है। वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान का सोचते हैं जितना हम उनको जानते हैं, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फर्क पड़ेगा। फैसला क्या होता है, आगे नताइज कैसे आते हैं, वो तो ऑब्वियसली सी बात है, वक्त ही बताएगा। लेकिन फॉर टाइम बिंग अच्छा फैसला है हफीज का आना। शान मसूद जिस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट से डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, पाकिस्तान की वजह से भी खेलते हैं, तो चीजें बेहतर होनी चाहिए, और इनके आने से उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो। पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन सेट कर ले, जैसा हमने कल बात की थी कि अगर सिम्स का तयन हो जाएगा ना तभी बेहतर नताइज आएंगे। अगर 2-2, 3-3, 4-4 महीने का सोच के खेलेंगे तो नताइज नहीं आएंगे। अच्छा, जहां बात हो रही है पाकिस्तान की, वहां पे अब ट्रेंडिंग है तो सिर्फ टीम भारत, ट्रेंडिंग है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली की सेंचुरी, ऐसी शानदार सेंचुरी थी, मतलब सचिन तेंदुलकर सामने बैठे हुए हैं, अनुष्का वॉज देयर, बॉलीवुड के स्टार्स, यानी कि इतना प्रेशर भी था, लेकिन द वे आज भी उन्होंने दिखाया कि मैं एक सेंचुरी मशीन हूं। हाफिज जी, सवाल आपसे ये है, अगर हम बात करें उनकी रिकॉर्ड बनाया क्या है, तो 711 रन बनाए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में। अब तक का ये रिकॉर्ड किसी ने अपने नाम नहीं किया था। आज 50th सेंचुरी तो अपने नाम की, लेकिन वर्ल्ड कप के एतबार से, ओडीआई वर्ल्ड कप के एतबार से वो एक और रिकॉर्ड बना पाए हैं। बात करते हैं उनकी फॉर्म के बारे में, आपने कैसा पाया उनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट, स्पेशली इन टुडेज मैच? देखिए, एक तो वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उन्होंने अपनी सलाहियतों से इसको साबित किया है। सबसे पहले तो आज इंडिया की टीम ने सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल की है, और उसमें इस पूरे वर्ल्ड कप में जब से मोहम्मद शामी उनकी टीम में आए हैं, तो बल्लेबाजी में जो किरदार विराट कोहली निभा रहे हैं, उसमें बिल्कुल बॉलिंग में वही जिम्मेदारी मोहम्मद शामी निभा रहे हैं। और आज की उनकी 7 विकेटें हासिल करने वाली जो कारकर्दगी है, वो ये साबित करती है कि मोहम्मद शामी ने इस वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से सारी दुनिया को मुतासिर किया है, और जिस अंदाज में उन्होंने विकेटें हासिल की हैं अपनी टीम के लिए, वो यकीनी तौर पर उनके एक बड़े खिलाड़ी होने का सबूत है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि उनको अंडररेट किया जाता है, उनका उतना ज़्यादा उनका जिक्र नहीं रहता, उतनी ज़्यादा उनकी बातचीत नहीं होती, उतनी ज़्यादा उनको अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक जो आज मैच उन्होंने खेला है, आज तक के मैच तक अगर आप बात करते हैं, तो मोहम्मद शामी ने अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया है कि वो इस वक्त किसी भी लिहाज से दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों से आप उनको निकाल नहीं सकते हैं बाहर। वो अपनी कारकर्दगी से, अपने खेल से, अपनी, आप उसको कहें कि जो खेल के साथ लगन है, जो बेहतर कारकर्दगी का जज्बा है, वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर, अपनी मेहनत पर उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। और आप उनकी बॉलिंग को देखें कि जिस जगह पर कप्तान को विकेट की ज़रूरत हुई है, कप्तान उनको लेकर आए हैं और उन्होंने विकेटें ली हैं अपनी टीम के लिए। आज भी जब वो आए, उससे पहले एक ड्रॉप कैच उनसे हुआ, जिस पर जब उनका ड्रॉप कैच हुआ केन विलियमसन का, तो आपने देखना था कि किस तरीके से शायकीन के रद्द अमल क्या था। और शामी को भी ये अंदाजा जरूर था, एहसास जरूर था कि उन्होंने किस जगह पर किस खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया है। लेकिन जब वो गेंदबाजी के लिए आए हैं, तो उन्होंने अपनी उस गलती को वहां पर छुपा दिया, अपनी बेहतर कारकर्दगी से उसका अजाला कर दिया। तो क्रेडिट जाता है इंडिया के बॉलर्स को, वो कि बड़े रन ऑन बोर्ड थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने बैटिंग में ये नहीं मैच किया कि एक तरफा हो गया था। एक मौका ऐसा भी था जब डैरल मिचेल और केन विलियमसन खेल रहे थे, तो उस वक्त हाथ पांव फूलने वाला मामला था। ऐसा नहीं था कि आसानी से भारत को ये दे दी है। तो बहुत अच्छे तरीके से, और ये देखें रोहित बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। अब तक उन्होंने अपने प्लेयर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, अपने बॉलर्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, अपने बॉलर्स को जहां जहां बेहतर अंदाज में उन्होंने उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया है, और उसका फ़ायदा हुआ है टीम इंडिया को कामयाबियों में, जहां पर इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने अपना अपना किरदार अदा किया है। आप श्रेयस की बैटिंग की बात कर लें, जिस शानदार अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली तो जरा डिफरेंट लेवल पर है, बिल्कुल वो तो लेवल ही और अलग ही लीग है। जैसे आईपीएल है, पीएसएल है, बिग बैश लीग है,
CPL है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, लंदन प्रीमियर लीग है, कनाडा T20 की है और ILT है। दुनिया की अपनी अपनी लीगें हैं। ये विराट कोहली की अपनी एक लीग है जिसमें वो घूमे जा रहे हैं अकेले ही। कितनी खूबसूरत बात है ये, कितनी खूबसूरत बात है। बहुत शानदार अंदाज में इस वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग की सलाहियतों का मुजाहिरा किया है और दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम मुख्तलिफ शोबों से जो जिंदगी के ताल्लुक रखते हैं वो आज वहाँ पर स्टेडियम में मौजूद थे। ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी थे और उनको मुबारकबाद उनकी 50 सेंचुरियाँ मुकम्मल करने पर, और इससे ज़्यादा मुबारकबाद उनको ये कि उनके इस 100 ने इंडिया को इस सेमीफाइनल में फतह दिलाई और इंडिया अब वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहा है। तो ये एक मजमूई तौर पर अगर आप इसको देखते हैं तो एक इज्तिमाई कोशिश, टीम एफर्ट है जिसमें हर खिलाड़ी ने अपना अपना किरदार अदा किया है